हेलो बच्चों, मेरा नाम बेबी कुशवा है। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सारे लोग पढ़ाते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा मैथ में जो 100% पेपर में आते हैं, और साथ ही साथ क्लास 10th और 12th के नोट्स भी देता हूँ। चलो देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। द नाइन्थ टर्म एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड टर्म इट्स एपी, फिफ्थ टर्म इज 22, फाइंड द एपी। हमको नाइन्थ टर्म 6 टाइम दे रखी है और फिफ्थ टर्म को 22 दे रखी है, इसकी इक्वल दे रखी है। चलो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम, नाइन्थ टर्म को 6 टाइम दे रखी है और फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 22 दे रखा है। नाइन्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 8d इज इक्वल टू में 6, ये 6 टाइम है, a प्लस 6d ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करते हैं। 8d 6 को इंटू करते हैं, 6 इंटू ए प्लस में 6 इंटू डी हो गया। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 8d प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 6d इज इक्वल टू में 6a माइनस में, ये प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में a। हम 8d में से माइनस करेंगे 6d, कितना बचेगा? 2d बचेगा इज इक्वल टू में 6a में से माइनस करेंगे a तो 5a बचेगा। अब हम इसमें से निकालते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए 2d इज इक्वल टू 5a होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 5a डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब हमको a की वैल्यू पता नहीं, हम a की वैल्यू निकालते हैं। अब a की वैल्यू निकालने के लिए फिफ्थ टर्म से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस में 4d इज इक्वल टू 22। फिफ्थ टर्म 22 के इक्वल है, इसलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस में 4d की वैल्यू क्या दे रखी है? हमने यहाँ पर निकाल लिया है, 5a डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 22। 2 है 4 है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 बचा। a प्लस में 2 इंटू 5 10 हो गया, 10a आ गया इज इक्वल टू में 22। फिर इसको प्लस कर लेते हैं, 10a प्लस में 1 11a इज इक्वल टू में 22। a की वैल्यू आ जाएगी 22, 11 है इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, आ गया 2। a की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हम इसको पुट कर देंगे इसमें, d की वैल्यू 5a, a की वैल्यू हमारी निकल गई 2, इंटू में कर देंगे 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 5, d की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमको निकालनी है फाइंड द एपी, ये रहा फाइंड द एपी निकालते हैं। हमको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म, फिर हमको सेकंड टर्म का पता है, सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस ad। फिर थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म आ गई ऐसे। a टर्म हमारी 2 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a प्लस d, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7 ऐसे। फिर 7 प्लस में 5 a वाला, फिर ये 5 आ जाएगा, आ गया 12। फिर ऐसे ही चलता रहेगा 17 22। हमको ये बता रखा था एपी में फाइंड द एपी, फिफ्थ टर्म में 22 की इक्वल है, ये हमारी आ गई है। और ऐसे हमारी ये एपी चलती रहेगी, कंटिन्यूसली एपी चलेगी। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ अ सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू 42। फर्स्ट से 6 टर्म तक का हमको सम दे रखा है 42। द रेशियो इट्स 10 टर्म टू 13 टर्म इज़ 1:3। 10 टर्म का और 13 टर्म का हमको रेशियो दे रखा है 1.3, 1:3 दे रखा है। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म, हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फार्मूला लगेगा, फार्मूला पहले हमको देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। एन दे रखा है 6 टर्म का दे रखा है सम 42, सम दे रखा है हमको 42। और हमको क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म निकालनी है और 13 टर्म निकालनी है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, n डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2, ये हुआ। n की वैल्यू हमको दे रखी है 6 लिखा, डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू हमको पता नहीं है, ये लिखेंगे, प्लस में n हमको पता है 6 माइनस 1 इंटू में, ये हम डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया, 3 बचा, 3 इंटू में
2 इंटू ए प्लस में इज इक्वल टू में हम सम भी लगा के चलेंगे 42, फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने 42 यहाँ पे भी, इसमें से माइनस कर देंगे 5 आया इंटू में डी 5d ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 42। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन बनाने के साथ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बन तो गया है, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 42 को भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 5d इज इक्वल टू 42 है, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से कटेगा 14 कटेगा। हमारी ये आ गई 2a प्लस में 5d इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे तो हमको इजी पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन यही होगी हमारी, ठीक है। अब हमको दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन के साथ ये सॉल्यूशन करते हैं। 8 टर्म की निकाल लिया, 10 टर्म की निकाल लिया और 13 टर्म की निकाल लिया, और रेशियो दे रखा है 1/3, 1:3 दे रखा है, ओके। अब इसका हमारा फॉर्मूला लगेगा, हम इसको कैसे लिखते हैं, एन टर्म लिखते हैं ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, हम कोई एन टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ करके अगले पेज पे करते हैं। अगले पेज को करते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था एन टर्म ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, पिछले पेज पे ये लिखा था हमने। हमको अब 10 का लिखना है a प्लस में 9d, और 13 का लिखना है 30 का, ठीक है, a प्लस में 29d, ओके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करा लेते हैं, 10 8 30, अब इसको हम लिख लेते हैं a प्लस में 9d डिवाइड बाय a प्लस में 29d। अब हम इसको इज इक्वल टू में रेशियो 1:3, अब हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को a प्लस 9d ब्रैकेट 1 को a प्लस 29d। अब इसको क्रॉस इंटू करा लेते हैं, 3a प्लस में 3 9 जा 27d, a का a रहेगा, 3 को a से इंटू करेंगे a रहेगा, इसको भी इससे करेंगे ये रहेगा 29d रहेगा। अब इसको हम इधर उधर कर लेते हैं, जैसे 3 है ये प्लस में इधर माइनस में लाते हैं, इज इक्वल टू में 29d है प्लस में 27d है, इधर माइनस में लाते हैं हम 27d, इसको माइनस में करेंगे 2a, इसको माइनस में करेंगे इधर भी 29d में से 27 गया 2 बचेगा 2d, हमारा आ गया a इज इक्वल टू डी। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन की रख के। पहली इक्वेशन क्या निकली थी हमारी, 2a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 14, ये निकली थी। और सेकंड इक्वेशन में हम यही पुट कर देंगे, इक्वल है दोनों तो हम इसमें पुट कर देते हैं, a 5 की वैल्यू भी a रख लेंगे, d निकालने के लिए हम a रख लेंगे 14, 2 a की वैल्यू कितनी है, नहीं हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2 5 और 2 7 हुआ, 7a डिवाइड बाय इंटू में 14, इसको हम यहाँ रख लेंगे 14, 7 इंटू में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसका डिवाइड किया कितना है 2 आया। अब उसमें क्या बोल रखा था, ए फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए की वैल्यू तो हमको पता है 2 आ गई है, ठीक है। अब हमको निकालनी है 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू हम निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे, 13 की वैल्यू निकालनी है, ए 13 की वैल्यू निकालनी है हमको। 13 की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, a प्लस में 12d, ये लिखा, a की वैल्यू हमको पता है 2 है, प्लस में 2, d की वैल्यू हमारी 2 ही है, a इज इक्वल टू डी, हमारा इक्वल है a भी 2 होगा d भी 2 होगा, ऐसे a इज इक्वल टू डी था ना, तो a हमारा 2 निकला तो d भी हमारा 2 ही होगा, इंटू में d 2 दे रखा है, इज इक्वल टू 2, 12 इंटू 2 24, इसको प्लस कर लेंगे 26, ए 13 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26, ओके। एंड प्रूफ सॉल्यूशन।
तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भाई ऐसी ही मैथ्स की इम्पोर्टेंट वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी जो कि एनसीईआरटी से बहुत अलग होगी और तुम बहुत ज़्यादा ही आगे चले जाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। बाकी गुड बाय।